सर्प की ये 3 बातें हमेशा याद रखिए, कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गगन ज्ञान सरोवर में। जो दर्शक चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी चालू कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय मित्रों, आज फिर हाजिर हुए हैं एक नई ज्ञान चर्चा के साथ, एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद है। कहानी को पूरा जरूर सुने। दोस्तों, यह तो हम और आप सभी जानते ही हैं कि स्वार्थ के लिए हुई दोस्ती हमेशा दुख का कारण बनती है। इसलिए समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह हमेशा मित्रों का चयन करने से पहले उसकी जांच परख कर ले, उसके बाद दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। मित्र बनाने से पहले उसके गुण और दोष जान लेना चाहिए। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी इन्हीं सब बातों की शिक्षा देगी, तो बने रहिए हमारे साथ कहानी के समाप्त होने तक। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये प्यारी सी कहानी। मित्रों, किसी जंगल में एक पहाड़ी के बिल में मंदविष नामक एक बूढ़ा सर्प रहता था। वह अपनी जवानी में बड़ा रौब दिखाता था। जब वह लहरा कर चलता था तो बिजली सी कौंध जाती थी, पर बुढ़ापा तो बड़े बड़े ताकतवरों को नीचा दिखा देता है और ये बुढ़ापा बड़े बड़ों का तेज हर लेता है। इस बुढ़ापे की मार से आज तक कोई बचा नहीं। दोस्तों, बुढ़ापे की मार से उस मंदविष सांप का शरीर कमजोर पड़ गया। उसके विष दंत भी हिलने लगे और जब वह चलता या फुसकारता तो उसका दम फूल जाता था। जो चूहे उसके साहे से भी दूर भागते थे, आज वे उसके शरीर को फांद कर उसे चिढ़ाते थे। अब तो सर्प में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि वह अपना भोजन स्वयं कर सके। अब सांप इसी उधेड़बुन में लगा रहता था कि किस प्रकार आराम और बिना मेहनत के भोजन का प्रबंध किया जाए। एक दिन उस सर्प को एक उपाय सूझा और उसे आजमाने के लिए एक तालाब के किनारे पहुंचा। उस तालाब में मेढकों की भरमार थी। उन बहुत सारे मेढकों में एक मेढक उनका राजा था। सांप उसी सरोवर के आसपास घूमने लगा। तभी सर्प को मेढकों का राजा एक पत्थर पर बैठा नजर आया। तभी दूर से ही मंदविष सर्प ने उस मेढक को नमस्कार किया। महाराज की जय हो। मेढक राज एकदम चौंक सा गया। अरे, तुम मेरी जय का नारा क्यों लगा रहे हो? तुम तो हमारे बैरी हो। सर्प विनम्र स्वर से बोला, राजन, वे सब पुरानी बातें हैं। अब तो मैं तुम मेढकों की सेवा करके अपने पाप को धोना चाहता हूँ, श्राप से मुक्ति चाहता हूँ। ऐसा ही मेरे नागगुरु का आदेश है। मेढक ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे नागगुरु ने ऐसा विचित्र आदेश क्यों दिया है? एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि हे राजन, एक दिन मैं एक बगीचे में घूम रहा था। वहाँ कुछ मानव बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों में से एक बच्चे का पैर गलती से मेरे ऊपर पड़ गया था। मैंने अपने बचाव के लिए उस बच्चे को डस लिया और उस बच्चे की मृत्यु हो गई। उसी रात मेरे स्थान पर भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि मैं वर्ष समाप्त होने से पहले पत्थर का हो जाऊंगा। मैं बहुत घबरा गया था। सुबह होते ही मैं अपने नागगुरु के पास गया। मैंने गुरु को सारी कहानी सुनाई तो मेरे गुरु ने कहा कि तुमने एक निर्दोष बच्चे की जान ली है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को तुमने रुष्ट कर दिया है, क्योंकि बालक कृष्ण का ही रूप होते हैं। फिर मैं अपने गुरु के सामने बहुत गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताया है कि अगर मैं वर्ष के अंत तक मेढकों को अपनी पीठ पर बैठा करके उन्हें सैर कराऊं तो मैं श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। सर्प की यह बात सुनकर मेढक चकित रह गया और सोचने लगा कि सांप की पीठ पर बैठकर सवारी करने का श्रेय मेढकों को आज तक नहीं हुआ है। यह तो बड़ी विचित्र बात होगी। मेढक राज ने सर्प से कहा कि मैं अपने सभी मेढकों से इसका परामर्श लूँगा, तब मैं आपको जवाब दूंगा। इतना कहकर वो मेढक तालाब में कूद गया और गहरे पानी में जाकर सब मेढकों को इकट्ठा किया। उस सांप की बात सुनाई
यह बात सुनकर के सभी मेढक भौचक्के के रह गए। तभी उनमें से एक बूढ़ा मेढक बोला कि अगर मेढक एक सर्प की सवारी करे तो ये अपने समाज के लिए एक गौरव की बात होगी। हम लोग संसार के सबसे श्रेष्ठ मेढक माने जाएंगे। प्रिय मित्रों, एक सांप की पीठ पर बैठकर सैर करने के लालच में सभी मेढकों की अकल पर पर्दा पड़ गया। सभी मेढकों ने हाँ में हाँ मिलाई। मेढक राज ने बाहर आकर सांप से कहा, हे सर्प, हम तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं। बस फिर क्या था, 8-10 मेढक सर्प की पीठ पर सवार हो गए। फिर निकली सवारी। सबसे आगे मेढक राज बैठा था। अब मेढक राज को अपने ऊपर बड़ा गर्व हुआ कि हम एक सर्प की सवारी कर रहे हैं। सर्प ने इधर उधर सैर करा कर के तालाब के किनारे उतार दिया। सांप ने चालाकी दिखाते हुए कहा, आप सभी मेरे सिर पर पैर रख कर के उतरें, तभी मेरा उद्धार होगा। मेढक राज सर्प के सिर के ऊपर से होकर उतरा। सभी मेढक सर्प के सिर की तरफ से उतर रहे थे। सर्प सबसे पीछे वाले मेढक को गप खा गया। अब तो रोज यही क्रम चलने लगा। रोज सर्प की पीठ पर मेढकों की सवारी निकलती थी और सबसे पीछे उतरने वाले को सर्प खा जाता था। एक दिन दूसरे सर्प ने मंदबिष सर्प को मेढकों को ढोते देखा। बाद में उसने मंदबिष सर्प को बहुत धिक्कारा। अरे मूर्ख, क्यों सर्प जाति की नाक कटा रखी है? मंदबिष सर्प ने उत्तर दिया, समय पड़ने पर नीति से काम लेना चाहिए। अच्छे बुरे का मेरे सामने सवाल नहीं है। कहते हैं कि मुसीबत के समय अगर गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बनाओ। मंदबिष सर्प के दिन तो बड़े मज़े से गुजरने लगे। वह पीछे वाले मेढक को इस सफाई से खा जाता था कि किसी को पता ही नहीं चलता था। और मेढक अपनी गिनती करना तो जानते नहीं थे, जो गिनती द्वारा सारा माजरा समझ जाते। एक दिन मेढक राज बोला, मुझे लग रहा है कि तालाब के मेढक पहले से कम हो गए हैं, पता नहीं क्या बात है। मंदबिष सर्प बोला, हे राजन, सर्प की सवारी करने वाले महान मेढक राजा के रूप में आपकी ख्याति दूर दूर तक पहुंच रही है। यहाँ के बहुत से मेढक आपका यश फैलाने दूसरे तालाबों, सरोवरों व झीलों में गए हैं। मेढक राज की छाती गर्व से फूल गई। अब उसे तालाब में मेढकों के कम होने का भी गम नहीं रहा। जितने मेढक कम होते जाते, वो मेढक समझता था कि मेरा यश, मेरी कीर्ति फैलाने के लिए कहीं दूर विदेशों में गए हैं। वह यह सोच कर के इतना ही खुश होता था कि सारे संसार में उसका झंडा गड़ रहा है। दोस्तों, धीरे धीरे एक दिन वो भी आया जब सारे मेढक समाप्त हो गए। केवल मेढक राज अकेला रह गया था। मेढक राज ने स्वयं को अकेले सर्प की पीठ पर बैठे पाया तो उसने सर्प से पूछा, लगता है कि तालाब में मैं अकेला ही रह गया हूँ, मैं अकेला कैसे रहूँगा? सर्प मुस्कुराया, राजन, आप चिंता ना करें, मैं आपका अकेलापन भी दूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए सर्प ने मेढक राज को भी गप करके निकल गया और वहीं भेजा जहाँ सरोवर के सारे मेढक पहुँचा दिए गए थे। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि शत्रु की बातों पर विश्वास करना अपनी मौत को दावत देना है। किसी मित्र को बनाने से पहले उसके गुण अवगुणों को जान लेना चाहिए, उसके बाद मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहिए। किसी अजनबी की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिवाय पछतावा के और कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हर अनजान की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं किसी नई कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।